हेलो दोस्तों, मैं विकास आईसीएसई अल्फा क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर वन शॉट वीडियो हम लेके आए हैं आप सबके लिए। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस भी बोलते हैं। इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जितने भी चैप्टर आपकी बुक में हैं उन सभी का वन शॉट हम पढ़ेंगे। तो आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और वीडियो का फायदा उठाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसका नाम है इंडिसेस कह लीजिए या फिर एक्सपोनेंट्स कह लीजिए। ठीक है, क्लास नाइन्थ आईसीएससी का ये चैप्टर है। बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे वन शॉट वीडियो में, जीरो से लेकर हीरो तक, यानी जीरो से लेकर बेसिक से लेकर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो भी आपका कवर करेंगे, जो आपकी बुक के एग्जाम्पल है वो भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, वो सब ने हमने इसमें लिख रखा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, इनके लॉ पढ़ेंगे, जीरो इंडिसेस क्या होता है, ठीक है, पीवाईक्यू पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे और जो 2027 में क्वेश्चन आने के लायक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले ये है इसका इंट्रोडक्शन कि इंडिसेस है क्या चीज। कोई भी बहुत बड़ा नंबर, कोई भी बहुत बड़ा नंबर जिसको हम छोटे फॉर्म में लिखना चाहते हैं वो इंडिसेस होता है। वो क्या होता है, एक्सपोनेंट्स होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर हैं, जैसे टू, टू मल्टीप्लाई में टू, और ये टू अगर हमारे को टोटल 30 बार लिखना पड़े, कितनी बार लिखना पड़े, 30 टाइम्स लिखना पड़े, तो ये नंबर कितना बड़ा हो जाएगा। उसको छोटा लिखना ही क्या होता है, इंडिसेस होता है, एक्सपोनेंट्स होता है। दो को अगर आप 30 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा, यानी दो की पावर हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। वैसे ही सेम अगर 5 को मल्टीप्लाई करना हो 8 बार, कितनी बार मल्टीप्लाई करना हो, 8 बार, तो आप उसको लिख देंगे 5 की पावर 8। ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। जैसे मान लीजिए an exponent is a number which indices how many time another number, the base being used as a repeated factor। यानी एक ही नंबर को आप कितनी बार लिख रहे हैं। जैसे a मल्टीप्लाई a है तो a को आपने 2 बार लिखा तो a की पावर कितनी है, 2। इसी तरीके से a को 3 बार मल्टीप्लाई किया, b को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो a 3 बार है और b 3 बार है, यानी a की पावर 3 और b की पावर 3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, लो है एक्सपोनेंट के। किसी भी चीज के लो, मान लो रूल तो हर किसी चीज के होते हैं, वैसे ही इसके क्या रूल हैं, क्या लो हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिप्रेजेंटेड विद द एक्सपोनेंट द सेम बेस एड द एक्सपोनेंट एंड यूज द सेम बेस। ये इतनी बात कहना चाहता है। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है a और उसकी पावर p दे रखी है, दूसरा नंबर है a, उसकी पावर मान लीजिए हमें q दे रखी है। अगर बेस सेम है, a की पावर ही p है और a की पावर ही q है, तो आप इसको बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, बेस सेम अगर है तो पावर ऐड कर देंगे। ये है लो नंबर 1। ठीक है, इसके बाद लो नंबर 2 में उससे पहले आप एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 5 है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर 7 है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर 4 है। अब बेस सेम है, ये भी 2 की पावर है, यहां भी 2 की पावर है, यहां भी 2 की पावर है, तो आप कहेंगे जी 2 की पावर अगर है सारे में तो पावर को ऐड कर देंगे। 7 + 5 12, 12 और 4 16, यानी 2 की पावर कितनी हुई, 16 16। ये क्या है, 2 की पावर 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद लो नंबर 2 क्या कहता है, द पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द फैक्टर। क्या कहना चाहता है, मान लीजिए कि कोई भी दो नंबर है जिसकी पावर n है, कोई भी दो नंबर है, जैसे x है और एक y है और उसकी पावर n है, मतलब दो नंबर अगर मल्टीपल में है और उनकी सेम पावर है
तो आप उनकी पावर अलग अलग लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अलग अलग लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, x और y दो नंबर है, उनकी पावर सिर्फ n है, मतलब x की पावर भी n है और y की पावर भी n, तो x की पावर n है और y की पावर भी n है। ठीक है, तो अलग अलग करके लिख सकते हो। हाँ जी, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 5 इंटू 7 की पावर 4 है। अब 5 इंटू 7 की पावर अगर 4 है, 5 इंटू 7 की पावर अगर 4 है, तो आप इसको अलग अलग लिखेंगे, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 4। जितने भी फैक्टर इसके अंदर हैं सबकी पावर अलग अलग, जैसे मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4, और इनकी पावर मान लीजिए 3 है, तो आप अलग अलग से लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 3 की पावर भी 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 4 की पावर भी 3 लिख सकते हैं। चाहे कितनी भी फैक्टर हो, आप उनको अलग अलग इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके भी सेम पावर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लो नंबर 3 क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर की पावर इवन अगर है, मतलब नेगेटिव अगर नंबर है और पावर अगर इवन है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर नंबर नेगेटिव में है और पावर उसकी ओड है तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए -2 की पावर 2 है, -2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आएगा, +4 आएगा। उसी तरीके से अगर -2 की पावर 3 होती, तो -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -2, तो यानी 3 बार अगर मल्टीप्लाई है तो माइनस का क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो यही बात कह रहे हैं कि जब माइनस नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव की पावर अगर ओड है तो हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या मामला है, उसके बाद ये कहता है कि ए पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ ए नंबर एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू पावर ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक बात है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2/5 है, 2/5 है और उसकी पावर है 3। अब ये जो 2/5 है, ये एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल, जिसको p/q की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो आप इंडिविजुअल, आप 2 की पावर 3 अलग से और 5 की पावर 3 अलग से ये चीज लिख सकते हैं। यही बात इसमें बता रखी है कि अगर कोई भी नंबर है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी p/q की फॉर्म में है और उसकी पावर अगर दे रखी है, तो आप दोनों की इंडिविजुअल पावर भी लिख सकते हो। ये लो नंबर 4 है। इसके बाद में लो नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर इज रेज टू पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, द बेस इज राइज टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पावर। ठीक बात है, मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है जिसमें 2 की पावर 3 है और उसकी पावर भी हमें मान लीजिए कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप लिख देंगे 2 की पावर 12, 2 की पावर कितनी लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, पावर की हमेशा पावर के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर मान लीजिए कि दो नंबर एक दूसरे के डिवाइड में है और वो दोनों की जो पावर है वो किस में है, प्लस में है, तो जब हम इनको सोल्व करेंगे, जैसे x की पावर m है और डिवाइड में x की पावर ही n है, तो ये क्या है, p/q की यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में एक नंबर है। इसको आप लिखना चाहें तो x की पावर m, और ये डिवाइड अगर उसको ऊपर लेके जाना चाहें तो पावर माइनस का n, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर जो है वो m माइनस में n होगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि x की पावर ही m है और x की पावर ही n है, तो यानी पावर जो है वो अलग अलग है और नंबर सेम है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 5 है डिवाइड बाय 2 की पावर 3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 माइनस में 3, यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। बेस सेम है और डिवाइड में जो नंबर है उसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, और माइनस है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स क्या होता है, किसी भी नंबर की अगर पावर जीरो है, किसी भी नंबर की अगर पावर जीरो है
जैसे मान लीजिए a की पावर 0 है तो हमेशा 1 आएगा। 0 को छोड़ के किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। 0 को छोड़ के अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 2/2 की पावर -3 है, 1/2 की पावर -3 है, तो इसको हम ऊपर ले जाके 2 की पावर +3 लिख सकते हैं। या फिर हमारे पास मान लीजिए कि 2 की पावर -5 है, तो इसको 1/2 की पावर +5 ये लिख सकते हैं। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाके, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लाके क्या कर सकते हैं? जो पावर का साइन होगा उसको प्लस माइनस बना सकते हैं और माइनस का प्लस बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? फ्रैक्शनल इंडेक्स क्या होता है? मान लीजिए कि कोई भी नंबर की पावर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे x है, उसकी पावर p इंटू में 1/q है। ठीक है। और फ्रैक्शन का मतलब होता है, जो पावर फ्रैक्शन में होती है उसका मतलब अंडर रूट होता है, यानी इसको हम अंडर रूट q x की पावर p ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है। कोई भी जो पावर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ऊपर वाला नंबर जो है, ऊपर वाली जो पावर है वो तो नंबर के ऊपर ही रहेगी और जो नीचे पावर है वो उसके अंडर रूट में आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद क्या मामला है? इसके बाद समरी है लो की, जो कि आप ऑलरेडी एक एक करके सारी चीजें पढ़ ही चुके हैं। अगर दो नंबर का बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड होगी। अगर सेम नंबर की दो अलग अलग पावर हैं तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लो नंबर 3, अगर नंबर 2 है और पावर 1 है तो वो दोनों नंबर की जो पावर है इंडिविजुअल करके लिख सकते हो मल्टीप्लाई में। x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर m, ऊपर जाके पावर जो है वो माइनस में हो जाती है और माइनस है तो प्लस में हो जाती है। x की पावर -m है इक्वल्स टू में 1 लिख सकते हैं। जैसे x की पावर -a है तो इसको 1/x की पावर प्लस का a ये लिख सकते हैं। ठीक है। माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। अगर फ्रैक्शन में पावर एक बार दे रखी है, जैसे मान लीजिए x/y की पावर a है, तो इसमें x की पावर a अलग से लिख सकते हैं और y की पावर a अलग लिख सकते हैं। y जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला अगर नंबर 0 हो गया तो फिर वो तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। अगर दो नंबर का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर x है इक्वल्स टू में 2 की पावर 4 है, तो बेस सेम है तो x की वैल्यू हमें यहां से कितना मिलेगी? 4। x की वैल्यू हमें यहां से कितना मिलेगी? 4। लेकिन x ग्रेटर होना चाहिए 0 से और नॉट इक्वल्स टू 1। इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ताकि ये जितनी चीजें हमने पढ़ी है ये अच्छे से आपके समझ में आए और आप क्वेश्चन पे ये चीज अप्लाई कर पाए। 125 डिवाइड बाय 64। 125 5 की पावर 3 होती है, 64 4 की पावर 3 होती है, और उसकी भी पावर जो हमें दे रखी है वो -2/3 दे रखी है। अब 5 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, तो इसका मतलब हम 5/4 की पावर 3 लिख सकते हैं। पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2/3 हो गया। इस 3 से इस 3 को अगर कट कर दें तो 5/4 की जो पावर है वो कितना बचेगी? -2 बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर भी -2 है और 4 की पावर भी -2 है। अब हमने एक रूल पढ़ा है, अगर पावर माइनस होती है तो उसको 1 करके अगर लिखा जाए तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। या फिर यूं कह लीजिए a की पावर m है और b की पावर -n है, तो इसको हम b की पावर n/a की पावर m ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको चेंज कर देंगे, 5/4 जो है वो 4/5 बन जाएगा, और जो पावर माइनस में है वो किस में बन जाएगी? प्लस में। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा।
ये चीज आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपका आंसर आए उसके आगे लिखना पड़ेगा और इसको ऐसे डब्बे में बंद करना पड़ेगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका नंबर नहीं कट कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 4 7 28, 7 चौके 28, 28 आ जाएगा। इस 4 की मल्टीप्लाई अगर करें 28 होगा। m और m की पावर 2 बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, m की पावर 3 हो जाएगी। n की पावर 3 है, n की पावर 4 है, इसको एज इट इज लिखना चाहो तो एज इट इज लिख दो, n एक बार लिख दो, n की पावर 3 अलग है, इसको अलग लिख दो, डिवाइड बाय ये है 14 मल्टीप्लाई में m की पावर 3 और n की पावर 3। अगर इसमें हम आए तो n की पावर 3 ये क्या हो गया, n की पावर 3 कैंसिल हो गया, m की पावर 3 कैंसिल हो गया, 14 2 जा 28, बचेगा क्या 2 और साथ में क्या आएगा n। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर है। उम्मीद करता हूं कि जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, 125 की पावर है तो 125 जो है वो 5 की पावर 3 होता है और उसकी भी पावर कितनी है 2n/3, ठीक है। मल्टीप्लाई में 27 3 की पावर 3 है और उसकी पावर है माइनस में n/6, डिवाइड में ये 75 जो है 75, ये 25 इंटू में 3 है और इसकी जो पावर है वो n/2 है। तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी तो आप कहेंगे जी इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक बात है। 3 2 जा 6, ये कैंसिल। तो ऊपर क्या मामला बचेगा, ऊपर मामला बचेगा 5 की पावर सिर्फ 2n, क्योंकि 3 से 3 कट हो गया। यहां क्या बचेगा मल्टीप्लाई में 3 की पावर n/2, ये बचेगा, अपॉन बटे में आते हैं, कहां आते हैं बटे में आते हैं। 25 को क्या बना के बाहर निकालोगे 5 की पावर 2, यानी इसको अलग लिख देता हूं, इसको अलग लिख देता हूं। तो 25 हुआ 5 की पावर 2 और उसकी पावर माइनस का n/2, मल्टीप्लाई में 3 की पावर जो है वो माइनस का n/2 है, ये आपस में कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ऊपर क्या है 5 की पावर 2n है, नीचे क्या है 5 की पावर माइनस n को ऊपर अगर लेके जाएंगे तो 5 की पावर n बचेगा। बेस सेम पावर अगर ऐड कर दी जाए तो 5 की पावर 3n इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है 2 नंबर में। क्या लिखेंगे कैसे करेंगे समझिए, 1/1 प्लस x की जो पावर है वो a माइनस बी है, यानी x की पावर a अपॉन x की पावर b, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। प्लस में 1/1 प्लस में x की पावर b अपॉन x की पावर a, इसको आप यूं लिख सकते हैं। अगर एलसीएम ले 1/x की पावर b यहां आ जाएगा, प्लस में x की पावर a प्लस में 1/x की पावर a प्लस में x की पावर b, एलसीएम ले लिया। ये x की पावर b ऊपर चला जाएगा घूम के, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, डिवाइड में जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, x की पावर a प्लस में x की पावर b, और ये x की पावर b ऊपर चला जाएगा घूम के प्लस में। इसी तरीके से x की पावर a जो डिवाइड में अब ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और डिवाइड में वो जो बचेगा x की पावर a प्लस में x की पावर b, ये बचेगा। एलसीएम अगर लेंगे तो x की पावर a प्लस में x की पावर b होगा। एलसीएम दोनों में सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वालों को, प्लस का साइन है तो प्लस कर सकते हो, माइनस का साइन है तो माइनस कर सकते हो। जो ऊपर है वही नीचे है, तो काट पीट के क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा 1, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो आपके क्लास टेस्ट में जरूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किसी भी नंबर की 0 पावर हो, 0 को छोड़ के हमेशा 1 होता है। मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1 है तो इसको 1/4 लिख सकते हो। प्लस में 8 होता है 2 की पावर 3, और पावर पहले से कितनी है 1/3, तो पावर को पावर से कट कर दीजिए, इसको लिख देंगे 1/4 प्लस में 2। 4 2 जा 8 प्लस में 1 9/4। 9/4 को अगर आप लिखना चाहें तो 3/2 की पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। 9/4 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन 1/4 की पावर -2 है, तो एक बात समझिए, अगर 1/a की पावर अगर हमारे पास माइनस में x है तो इसको पलट के आप पावर प्लस कर सकते हो। तो जैसे 1/4 की पावर -2 है तो आप इसको 4 की पावर 2 ये लिख सकते हो। माइनस में 3 मल्टीप्लाई में इस 8 को 2 की पावर 3 लिख दो, और 2/3 एक्स्ट्रा है। मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है। प्लस में 9/16 को 16/9 लिख दो, और पावर जो है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगी, जो हमने यहां आपको समझाया। 4 की पावर 2 आप कहेंगे जी 16, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां बचेगा 3 और ये बचेगा 2 की पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई में 1, प्लस में 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करेंगे 16 माइनस में 12 प्लस में 4/3, ठीक है। 16 में से 12 कम करिए, कितना आएगा 4, प्लस में 4/3, 4 सही 4 या फिर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखना चाहिए 4 3 12, 12 और 4 16/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है। 64 को क्या हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या, बताओ। नहीं लिख सकते, 2 की पावर 6 होते हैं। दोबारा समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 64 की पावर है 5/6, तो 64 जो है वो 2 की पावर 6 होता है, और इसकी पावर हमें दे रखी है 5n/6। बिल्कुल सही है। आप कहेंगे जी बात बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई में 27 3 की पावर 3 होता है, और उसकी पावर है माइनस का n/6। मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितनी है 6n है, अपॉन क्या हम इस 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस का n/2 है। बात बिल्कुल सही। क्या इस 6 से 6 कट कर दें, तो आप कहेंगे जी 2 की पावर 5n बचेगा ऊपर, सही है। इस 3 को कट कर दें 2 पे, यहां 3 की पावर माइनस में n/2 बचेगा, और 2 की पावर जो है वो 6n है, अपॉन इस 4 को 2 की पावर 2 लिख देते हैं, फिर अलग से लिख देंगे, 2 की पावर 2 लिख दी, और माइनस में n/2 अलग से लिख दिया। 3 की पावर जो है माइनस का n/2 होगा, 3 की पावर n/2, 3 का पावर माइनस n/2 आपस में कैंसिल, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। ऊपर क्या मामला बचेगा, ऊपर मामला बचेगा 2 की पावर 5n मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6n, और ये जो माइनस है 2 की पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 की पावर माइनस है ना, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 2 की पावर है, बेस सेम है, पावर जोड़ देंगे, 6 5 11 और 1 12, 12n। ये इस क्वेश्चन का सुंदर सा सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, सुंदर सा सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, आपसे क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को आगे चलाइए।
अब पावर -1 है तो आप कहेंगे जी 1/x प्लस में y, ये लिख दो। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। x की पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं, y की पावर -1 है तो 1/y लिख सकते हैं। इसके बराबर हमें प्रूव करना है। इसको पड़ा रहने दो एज इट इज, x प्लस वाई को। एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, ये y इस साइड चला जाएगा, x उस साइड चला जाएगा। x प्लस वाई कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1, और डिवाइड में क्या है, एक्स वाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी सीट का, सबसे अच्छा एग्जांपल। इसको एज इट इज लिखेंगे, अंडर रूट में कितना है, 3/5 की जो पावर है वो 1 माइनस में 2x है, इक्वल्स टू में 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, 108 और 17 125, 125/27। इसको अगर आप लिखना चाहें तो 5/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। 125 5 की पावर 3 हो गया, 27 3 की पावर 3 हो गया। जब भी अंडर रूट हटाना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होगी। अब मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, इस साइड भी स्क्वायर कर दूं और इस साइड भी स्क्वायर कर दूं, तो होगा क्या, इस वाले स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 3/5 की जो पावर है वो बचेगी बेटा 1 माइनस में 2x। अब इस साइड मामला क्या है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई तो होगी, इस साइड 5/3 है, इस साइड 3/5, तो एक काम करते हैं उसको चेंज कर देते हैं, 5/3 का 3/5 बना देते हैं। आप कह देंगे बिल्कुल सही है, लेकिन जो पावर 6 है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। जो पावर प्लस की 6 है वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। बेस सेम है, पावर बराबर होगी, तो आप कहेंगे 1 माइनस में 2x इक्वल होगा -6 के। अब उस साइड ले आते हैं 2x, 6 को इस साइड ले आते हैं 7x, x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 7/2। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखो कितना ज्यादा खुश है, कितना ज्यादा खुश है, कह रहा है आंसर निकल गया। रुको, आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद का डेटा क्या है बेटा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ये 9 की पावर x है, ये 3 की पावर है, तो क्या हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल्स टू में ये 3 की पावर y माइनस में 2 है ये, तो हमें क्या मिलेगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, एक इक्वेशन ये मिलेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सही है। 81 3 की पावर 4 है और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल्स टू में 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में 27 3 की पावर 3 है। बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 4y इक्वल्स टू में 3 की पावर 2 प्लस में 3x। 3 की पावर है 3 की पावर, बेस सेम है, पावर बराबर, 4y इक्वल्स टू में 3x प्लस में 2, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं समझिए, फर्स्ट इक्वेशन की y की वैल्यू निकाल के सेकंड में रख देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2x प्लस में 2 इक्वल्स टू में y, ये थर्ड इक्वेशन होगी। इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दो, तो 4 y की जगह लिख देंगे 2x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 3x प्लस में 2, मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस में 8 इक्वल्स टू में 3x प्लस में 2, इस साइड आके माइनस कर दीजिए 5x बचेगा, उस साइड जाके माइनस का 6 कर दीजिए, x की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 6/5 आएगी, x की वैल्यू माइनस का 6/5 आएगी। अब इस x की वैल्यू को
कौन सी इक्वेशन में आप रखना चाहते हैं उस इक्वेशन में रख दो ताकि y आ जाए। मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ ताकि हमें y मिलेगा। x की जगह अगर 5/6 लिखेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ माइनस में 6/5 प्लस में 2 इक्वल्स टू में क्या है y। तो मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो माइनस का 12/5 प्लस में 2 इक्वल्स टू में y। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस का 12/5 प्लस में 2 इक्वल्स टू में y। यही मिलेगा शायद ना, ये लिखा था। हाँ जी बिल्कुल सही। एलसीएम अगर लें तो 5 आएगा। माइनस का 12 प्लस का 10 इक्वल्स टू में y। y की जो वैल्यू है वो माइनस का 2/5। y की जो वैल्यू है वो माइनस का 2/5। x की वैल्यू भी हमने निकाल दी और हमने y की वैल्यू भी निकाल दी। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, 0.001 की पावर -1/3। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितनी जीरो लगाएंगे, 3। पावर कितनी है, माइनस का 1/3। यही है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो 3 जीरो आएगी डिवाइड में। अब इसको चेंज करके लिखेंगे, यानी 1000/1 लिखेंगे, तभी तो ये पावर जो है वो प्लस की होएगी। 1000 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद का मामला क्या है, उसके बाद है 5 की पावर 0। बहुत बार आप इस बारे में बात कर चुके हैं। पावर 0 का मतलब 128 2 की पावर 7 होगी, और 2 की पावर 7 के ऊपर हमें दे रखा है, और 4 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 की पावर 2 4, मल्टीप्लाई में 4, 4 चौके कितना हुआ, 16। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। ठीक है, एमसीक्यू। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले है क्यूब रूट, फिर है स्क्वायर रूट, और फिर है 64। अब क्यूब रूट है पहले, पहले आप सिर्फ इस चीज को समझिए, इस वाली चीज को सोल्व करिए, इस वाली चीज को सोल्व करिए। तो अंडर रूट में 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद में है, यानी इसको आप लिखेंगे 64 अपॉन कितनी जीरो लगा देंगे, 6। कितने लगा देंगे, 5 और 1 6 लगा देंगे। अंडर रूट है तो आपको पता है कि 64 किसका होता है, 8 का, और नीचे है 1 लाख 10 लाख, यानी ये किसका होगा, 1000 का। इसके ऊपर फिर पावर कितनी है, क्यूब रूट है, फिर पावर कितनी है, क्यूब रूट है। ऊपर और है ना, देखो 3 लिखा हुआ है, कि इसका मतलब क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट ये क्या है, इसका मतलब क्यूब रूट का मतलब क्या है ये भी समझिए। 8/1000 की जो पावर है ना बेटा, वो 1/3, ये होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब आप कहेंगे जी ये 8 तो 2 की पावर 3 होता है, बिल्कुल सही बात है। 1000 10 की पावर 3 होता है, और ऊपर हमें पावर 1/3 दे रखी है। तो इससे अच्छा हम 2/10 की पावर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर फिर क्या बचेगी, 1 कट जाएगा, यानी 10 2/10 0.2 यानी ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। अच्छा सा एग्जाम्पल है, कम से कम 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, समझिए। क्या हम x की पावर a और x की पावर b को, x की पावर a और x की पावर b को, क्या हम x की पावर a माइनस b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पहले से पावर कितनी है, a² प्लस में b² प्लस में ab, ये है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में x की पावर b माइनस c लिख सकते हैं, और उसकी पावर कितनी है, b² प्लस में c² प्लस में bc। मल्टीप्लाई में x की पावर c माइनस a लिख सकते हैं, और उसकी पावर a² c² और ac, ये है। अब आप देखेंगे ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है, सारी की सारी पावर x की।
अब अगर इसको आप बेस सेम है, पावर सारी ऐड हो जाएगी। इसको अगर आप खोलना चाहें तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का क्यूब, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर बी, ऐसे ही माइनस बी से करेंगे ए स्क्वायर बी, माइनस में बी का क्यूब, माइनस में ए बी स्क्वायर, ये होगा। ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब बचेगा क्या समझो, अब बचेगा सिर्फ इतना सा, ए स्क्वायर बी प्लस का है, ए स्क्वायर बी माइनस का है, ए बी स्क्वायर प्लस का है, ए बी स्क्वायर माइनस का है, तो यहां से बचेगा एक्स की पावर ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब। ऐसे ही सेम a माइनस बी था तो इसका क्यूब बच गया, ऐसे ही b माइनस सी है तो b का क्यूब माइनस में c का क्यूब, ऐसे ही c माइनस a है तो c का क्यूब माइनस में a का क्यूब। सेम ऐसे सारे के सारे लिखने पड़ेंगे, प्लस c माइनस सी प्लस b माइनस बी प्लस a माइनस a, कैंसिल, कुछ है ही नहीं, मतलब x की पावर क्या है 0, और x की पावर 0 है मतलब आंसर कितना है 1। अच्छा क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी है और वेरिएबल की फॉर्म में, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। PYQ 2023 में 2023 में ये क्वेश्चन आपके ICSE बोर्ड क्लास 9 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कहता है, ये सोल्व करते हैं। 3 की पावर n, ठीक है, 9 की पावर है, क्या इस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसकी पावर भी n प्लस में 1 है, डिवाइड बाय 3 की पावर n माइनस 1 है, इसलिए इसको 3 की पावर n और 3 की पावर माइनस n लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में इसको 3 की पावर 2 n माइनस में 1 ये लिख सकते हैं। अब जो भी काटा पीटा होगा उनको काटा पीटा कर देंगे, 3 की n कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, 3 की पावर 2n अलग से बचेगा और 3 की पावर 2 अलग से बचेगा, ठीक है। 3 की पावर माइनस 1 है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2n होगा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर माइनस 2 होगा, 3 की पावर 2n कैंसिल, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऊपर 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर माइनस 2 है तो ऊपर प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले, आगे चलना पड़ेगा भाई, रुकने से काम नहीं चलेगा, आगे चलना ही पड़ेगा। 2 की पावर x माइनस में 7 है और 5 की पावर x माइनस 4 है, इक्वल्स टू में 1250 है। 2022 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार के लिए पक्का कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, ना तो बेस सेम है ना पावर सेम, अब करें क्या, और बराबर में ऐसा कोई नंबर दे रखा, तो जब बेस सेम ना हो तो पावर सेम बनाने की कोशिश करो, जैसे 2 की पावर x माइनस में 4 और माइनस में 3 ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 5 की पावर x माइनस में 4 ये है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर x माइनस 4, ठीक है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर x माइनस 4, और ये जो 2 की पावर माइनस 3 है इसको डिवाइड में ले आएंगे, प्लस का 3 लिख देंगे, इक्वल्स टू में 1250 है ये 2 की पावर तीनों साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम है, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी आप लिखेंगे 10 की पावर x माइनस 4, पावर सेम है दोनों की ना, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू 2 10, ये इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1250 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 10 की पावर x माइनस 4, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10,000 मतलब 10 की पावर 4, ये भी 10 की पावर, ये भी 10 की पावर, तो 10 से 10 कटेगा, तो x माइनस 4 जो बचेगा किसके बराबर, 4 के बराबर, x की वैल्यू चुपके से कोने में लिख देंगे, कितनी, 8, क्या लिख देंगे बेटा, कोने में लिख देंगे x की वैल्यू 8, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है
ये 2022 में आया हुआ है। इस 9 को आप 3 की पावर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और 3 की पावर x ऑलरेडी है। 27 को 3 की पावर 3 लिखोगे और उसकी पावर x लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ x कर लो, n नहीं आएगा, ठीक। 2x माइनस में 5, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 2 प्लस में x, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, 2 प्लस में x इक्वल है 6x माइनस 15 के। ये x उस साइड ले जाइए, 5x हो जाएगा, ये 15 इस साइड ले जाइए, 17 हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी 17/5, x की वैल्यू कितनी आएगी, 17/5, ठीक है। आज की क्लास का एक आखिरी और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है 2027 में, तो समझिए क्या है डेटा। 4 की पावर 2x है, तो 4 की पावर 2x का मतलब 2 की पावर 2 लिखेंगे और उसकी पावर भी कितनी है, 2x। मल्टीप्लाई में 2 की पावर x प्लस 1 है, तो 2 की पावर x अलग लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 अलग लिख दीजिए, इक्वल्स टू में 8 का मतलब है 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3x माइनस में 1, सबको किसकी पावर में चेंज कर दिया, 2 की पावर। अब 2 की पावर 4x हो जाएगा, जो 2 की पावर x है वो माइनस का हो जाएगा, और जो 2 की पावर 1 है वो भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में 2 की पावर है सारा ऐड कर देंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 4x माइनस में x माइनस में 1 इक्वल्स टू में 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी इसको आप 2 लिख सकते हो, और प्लस में 3x है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल्स टू में 2 की पावर 2 प्लस में 3x, बेस सेम है, पावर बराबर होंगी, 2 प्लस में 3x, इस साइड 3x है, इस साइड 3x है, ये तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू तो कैंसिल, x ही कैंसिल हो गया, तो वैल्यू निकालें किस चीज की, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, और धीरे धीरे सारे चैप्टर हैं वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।